नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष झा और आप देख रहे हैं एक्टर्स गाइड। दोस्तों, मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं छोटे शहरों में या गाँव में जो एक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या तरीका है, कैसे क्या किया जाए। एक कास्टिंग डायरेक्टर क्या होता है या कोई होता है तो वो काम कैसे करता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, करने का क्या तरीका है। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ आज कि किस तरीके से काम करता है। सपोज़ कोई जब एक प्रोजेक्ट डिसाइड होता है कि ये करना है, जो प्रोड्यूसर होता है वो एक स्टोरी सेलेक्ट करता है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, चाहे वो टीवी सीरियल्स हो। आप लोग देखते होंगे इसमें बहुत सारे एक्टर्स होते हैं। अब किसी एक कैरेक्टर में आपने देखा कि ये एक्टर काम कर रहा है, लेकिन उसका सिलेक्शन कैसे हुआ, उसी एक्टर को लोगों ने क्यों चुना, तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जब स्टोरी फाइनलाइज्ड हो जाती है कि इस स्टोरी पे हमें काम करना है, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो एक कास्टिंग डायरेक्टर हायर करता है। अब कास्टिंग डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ बैठ के स्टोरी पे डिस्कशन होती है, उसके कैरेक्टर पे डिस्कशन होता है। जब ये समझ में आ जाए कि हाँ ये स्टोरी है, इसमें ये कैरेक्टर्स हैं, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं उनका एज ग्रुप क्या है, किस तरह के होंगे, उनका लुक क्या होगा, ये सब डिसाइड करने के बाद एक कास्टिंग डायरेक्टर स्टार्ट करता है अपना काम करना। और वो ये होता है कि जो उनके पास आर्टिस्टों का डाटा होता है, चाहे वो सोशल साइट्स के थ्रू होता है, कई बार तो जगह जगह पे जाके ऑडिशंस करने पड़ते हैं। आपने देखा होगा कभी दिल्ली में ऑडिशन चल रहा है, कभी कोलकाता में ऑडिशन चल रहा है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है। जो अब जैसे मुंबई में कास्टिंग चल रही है, मुंबई में फिल्में बन रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जो चाहिए वो एक्टर यहीं मिल जाएंगे। तो हमें कई बार हर जगह पे जाके एक्टर सर्च करने होते हैं, फिर उनको ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद ऑडिशंस चलते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, कई बार तो 4-5 महीने 6 महीने लग जाते हैं, क्योंकि एक एक कैरेक्टर के लिए 50-100 या कई बार उससे भी ज़्यादा ऑडिशंस होते हैं। आपने एक तो देख लिया कि ये एक्टर इसमें काम कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, पूरे टीम की कितनी मेहनत है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है और इसमें काफ़ी टाइम लगते हैं। तो काफ़ी ऑडिशंस के बाद जब हमें ये लगता है कि इस कैरेक्टर के लिए 3-4 हमें ऐसे एक्टर मिल गए जो उस कैरेक्टर के आसपास हैं, हम उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो इसी तरह से हर एक कैरेक्टर के लिए, अब सपोज़ 15 कैरेक्टर है किसी एक सीरियल में या वेब सीरीज़ में तो आजकल 50-100 कई सारे कैरेक्टर होते हैं। तो हर एक कैरेक्टर का कम से कम 3-4 ऑप्शंस हमें रखना पड़ता है, जो हमें लगे कि ये इसके आसपास हैं, इनसे ये कराया जा सकता है, लुक वाइज हैं, परफॉर्मेंस ऐसा कर रहे हैं जो काम हो जाएगा इनसे। तो ऐसे आर्टिस्ट को फिर हम डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, उनसे डिस्कशन करते हैं। उसके बाद डायरेक्टर को जो अच्छा लगता है उनमें से 3-4, देखिए, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा वही होता है जो डायरेक्टर का 40% काम कर दे। वो काम इजी इसलिए हो जाता है कि एक कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे आर्टिस्ट को सेट तक पहुंचाए जो डायरेक्टर को लगे कि हाँ ये काम कर सकता है और इससे निकलवाया जा सकता है। अगर अच्छे एक्टर सेट पे होंगे तो उनका टाइम भी बचता है, परफॉर्मेंस अच्छा निकलता है। तो इस तरह से एक डायरेक्टर का काम आसान हो जाता है। तो जब डायरेक्टर देख लेते हैं, उनको सही लगता है, फिर उनका लुक टेस्ट किया जाता है। लुक टेस्ट मतलब कैरेक्टर जो है ओरिजिनल, जो फिल्म में हम दिखाने वाले हैं या जो वेब सीरीज़ में दिखाने वाले हैं, उसमें उसका लुक क्या होता है। क्योंकि जब हम ऑडिशन करते हैं तो एक नॉर्मल लुक में कर लेते हैं, आर्टिस्ट को बुलाते हैं, एक नॉर्मल शर्ट पैंट या जींस टी शर्ट जो भी उनके पास होता है उसमें हम एक कर लेते हैं ऑडिशन, सिर्फ उनका परफॉर्मेंस देखने के लिए कि उनको एक्टिंग कितनी आती है। उसके बाद जब फाइनल शॉर्टलिस्ट होता है तो उनका लुक टेस्ट होता है प्रॉपर ड्रेस में। अब जैसे हम कोई डाकू दिखाने वाले हैं या गैंगस्टर दिखाने वाले हैं,
तो गैंगस्टर का लुक क्या होगा वेब सीरीज़ में, उस लुक में हम उसका ऑडिशन करते हैं, लुक टेस्ट करते हैं डायरेक्टर के साथ। वहाँ पे भी अगर सही लग गया कि हाँ चलो ये लुक में भी अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो फाइनली हम उसको डिसाइड करते हैं कि चलो अब इसके साथ हमें ये कैरेक्टर करना है। इसी तरह से हर एक कैरेक्टर का लुक टेस्ट होता है, पूरी कास्टिंग कंप्लीट होती है। उसके बाद कभी अगर ज़रूरत पड़े तो वर्कशॉप होता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में, बहुतों में होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, तो कुछ 10 दिन 15 दिन महीने भर का वर्कशॉप होता है। उसके बाद फाइनली जो है पूरी यूनिट सेट पे पहुंचती है शूट करने के लिए। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें कई सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ऑडिशन के लिए कैसे बुलाते हैं, ऑडिशन में क्या देखते हैं, क्या देख के सेलेक्ट करते हैं। तो इन सब पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल नहीं। अगर अभी मैं बात करने लगूँ तो काफ़ी लंबा ही हो जाएगा वीडियो, तो इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल ये एक प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, तो इस तरीके से काम होता है। और बस फ़िलहाल इतना ही, फिर जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। और तब तक के लिए आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी भी डाल दूंगा, ताकि वहाँ से आपको कास्टिंग अपडेट्स मिलता रहे। आप लोग अगर चाहें कि क्या प्रोजेक्ट बनने वाला है तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से आपको अपडेट मिलेगा। तो बस अब आप लोग अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के जानवरों का बहुत बहुत ख्याल रखें दोस्तों। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।